जितने भी बच्चे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, या फिर जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे यहीं पे इंडिया में प्राइवेट में एडमिशन चाहते हैं, या फिर वो सारे बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करा है और अभी इस टाइम पे परेशान है कि भैया फिजिक्स में क्या करें। तो देखो यार, मैंने फिजिक्स में पिछले 10 साल की एनालिसिस करी है, ठीक है। 10 साल की एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि अगर तुमने ये 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ, तो वहां से तुम 80+ मार्क्स इजीली ला सकते हो। तुम ये मत सोचना कि 45 टॉपिक करने से तुम्हारे 180 आउट ऑफ 180 हो जाएंगे, या फिर 45 टॉपिक करने से तुम्हारे 170 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं कि बस ये 40 टॉपिक कर लो 120 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, बस ये 50 टॉपिक कर लो इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन मेरा यकीन मानो, सारी बातें फर्जी हैं। तुम अगर 40 टॉपिक करके जाओगे तो इतना मान के चलो कि तुम्हारे 80 नंबर के राउंड आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों को, और उसमें से भी तुम पूरा सही करोगे तब, मैं बता रहा हूँ। 45 टॉपिक मैंने तुमको बता दिया और तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम बस ऊपर ऊपर से उन चीज़ों को पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन वहाँ पे अच्छा खासा आ गया, तुम नहीं कर पाए, तो तुम्हारी गलती है ना। मैं अपने एंड से तुम्हें बता दे रहा हूँ 45 टॉपिक कौन कौन से हैं, और इनको करना कैसे है, कहाँ से करना है, मैं तुम्हें वो भी बता दे रहा हूँ। अगर तुमने किया तो 80+ नंबर तुम्हारे फिजिक्स में आएंगे। तुम जाके यार मिला लो, हर साल का पेपर तुम मिला के देखो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ, लॉजिक गेट। जैसे लॉजिक गेट का क्वेश्चन पहली बार हुआ है कि नीट 2026 में नहीं पूछा गया, तो री नीट 2026 में पक्का है कि लॉजिक गेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बार मुझे चांस लग रहा है कि री नीट में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन उठा के पूछा जाए, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी जो पॉइंट है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखो। और ये 45 अगर तुमने टॉपिक कर लिया तो तुम्हारे 80+ मार्क्स फिजिक्स में यार गारंटीड आएंगे, गारंटीड, ठीक है, गारंटीड बोल रहा हूँ। तो अगर, और इसकी मैं पूरी पीडीएफ जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, उसकी सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि देखो यार एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मैंने तुमको 3 क्वेश्चन पहले बता दिए, एनालिसिस करने में यार टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है यार क्योंकि हर क्वेश्चन को खोलो, देखो कहाँ से पूछा है। किताबों पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ कि किसी किताब का पहला पेज उठाया, उस पे डाला गया कि 2025 में इतने क्वेश्चन, 26 में इतने क्वेश्चन। मैं उन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब 45 क्वेश्चन ही आता है। तो मुझे उस हिसाब से एनालिसिस करनी पड़ती है जिस हिसाब से 45 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन फँस जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या-क्या सीन होता है, ठीक? एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, अब्रॉड, प्राइवेट, या फिर जनरल ओबीसी के वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर जिनको केवल 80 से 85 नंबर ही फिजिक्स में चाहिए। ये मत एक्सपेक्ट करना कि 100 नंबर आ जाएँगे या 120 नंबर आ जाएँगे, 140 नंबर आ जाएँगे, नहीं, 40-45 टॉपिक करोगे, 80 के अराउंड नंबर आएँगे, ठीक है? और वो भी सही करोगे पूरा तब, ठीक? अगर तुमने पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे पहले कर लो। पहले इनको, सबसे पहले इन्हीं को करके जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, तब कुछ एक्स्ट्रा करने जाओ, लेकिन सबसे पहले इनको करो, ठीक? हर साल क्वेश्चन्स आते हैं भैया, हर साल, ईच ईयर क्वेश्चन्स आते हैं। हर साल का प्रूफ मेरे चैनल पे पड़ा है, जाके देख सकते हो, ठीक? करना कहाँ है इन टॉपिक्स को, ये ध्यान दो। अपने टीचर के नोट्स को यूज़ कर लो, जैसे मैंने बोला ट्रांसफार्मर करना है, मैंने बोला माइक्रोस्कोप करना है, मैंने बोला कि एरर पढ़ना है, तो तुम अपने टीचर्स के नोट्स का यूज़ करो। जैसे इस बार डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है? अपने टीचर का नोट्स यूज़ कर लो, या फिर जो हम लोग महामैराथन में नोट्स यूज़ करवा रहे हैं, अपना वो यूज़ कर लो। या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैच है, उसका जो नोट्स है ना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो बैच है, नोट्स है ना उसमें, उस नोट्स का यूज़ कर लो इन टॉपिक्स को करने के लिए। एनी ऑफ इट, इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? अपने टीचर के नोट्स यूज़ कर लो, महामैराथन के नोट्स यूज़ कर लो, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैच है उसका नोट्स यूज़ कर लो, ठीक है? अब देखो, अगर कोई बच्चा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के नोट्स यूज़ कर रहा है, या फिर कहीं से भी तुम नोट्स यूज़ कर रहे हो, तो उसका ध्यान दो, उसके बाद करना क्या है। तुम अगर ये सोचो केवल नोट्स करके 3-4 क्वेश्चन लगा के चले जाएँ, तो काम नहीं बनेगा। क्या करना है पहले ध्यान से सुनो। थियरी और फॉर्मूला करना है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के नोट से, या फिर तुम्हारे पास किसी भी टीचर के नोट्स हैं वहाँ से। फिर तुम आना महामैराथन के क्वेश्चंस कर लेना, उसी टॉपिक के महामैराथन के क्वेश्चंस कर लेना। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में जो महामैराथन में थियरी और क्वेश्चन कराए हैं, एक बार वहाँ से कर लेना। उसके बाद 10 साल के पीवाईक्यू उन्हीं टॉपिक्स के नीट के लगा लेना, नीट के पीवाईक्यू लगा लेना। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? सबसे पहले नोट्स पढ़ो जिसमें थियरी और फॉर्मूला होंगे, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स के महामैराथन से एक बार फिर से पढ़ लो। जैसे मैंने बोला एलसीआर सर्किट, तो एलसीआर सर्किट को महामैराथन के लेक्चर से कर लो, और उसमें जो है क्या, जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवाएं वहाँ पे कर लो। उसके बाद एलसीआर सर्किट की खोलो नीट की पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू होती है वहाँ पे होगा ना नीट का पीवाईक्यू में एलसीआर सर्किट, तो उसमें से 10 क्वेश्चन लगा लो। ऊपर के 10, मतलब ऊपर के 10 क्वेश्चन जो होंगे बस वो लगा लेना,
ठीक, तो ये सीक्वेंस रखो, इस तरीके से चलोगे तब जाके तुम्हारे चांस होंगे कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही हो। ठीक, केमिस्ट्री में अगर तुम चाहते हो कि 120 प्लस मार्क्स के लिए मैं 50 से 55 टॉपिक्स बता दूं जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो कमेंट वाला सेक्शन भर दो एकदम। अगर कमेंट वाला सेक्शन भर दिया तुमने और रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पे, तो मेरा यकीन मानो कल शाम तक उसको भी मैं उस वीडियो को मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो यार होना ही होना है, तुम बस पेपर तक वेट करो। जितनी चीजें बोली हैं वो हुई कि नहीं हुई हैं जाके तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो, सारे के सारे मैंने प्रूफ दे रखे हैं। जो लोग नए हो ना जाके चैनल खोल के देखो, हर एक बैच का प्रूफ दे रखा है, हर एक एनसीईआरटी की प्रूफ दे रखी है, और जो बोला था सबका प्रूफ दे रखा है कि यहाँ से पेपर अगर बनेगा तो पेपर बना है। ठीक, और टिल नाउ अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट कर देना वीडियो के बाद, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में ताकि देखें वो लोग और समझे कि क्या चीज़ होती है। जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, 2 3 4 5 10 ही सब्सक्राइबर अगर एक वीडियो से बढ़ते हैं, तो यार हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें इस तरीके की वीडियो डालनी चाहिए, बच्चों को इस तरीके की वीडियो की नीड है। ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में तुमने केमिस्ट्री के लिए अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो भाई मैं वीडियो को कल अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड आज ही कर लेता हूँ, कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है 1 2 3 4, उसी सीक्वेंस में तुमको करते हुए जाना है। ठीक है, ये नहीं कि पहले ये फिर ये लाइन से नहीं, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में करते हुए जाना। ये पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं तब अपलोड करूंगा, एक टारगेट ले लिया करो ना, तुम लोग टारगेट ही पूरा करवाते हो तभी सही रहता है। देखो टारगेट ले लिया करो, ठीक है, ये सही है ना, 1000 लाइक कर देना और 500 कमेंट कर देना। ठीक, टारगेट तुम लोग अचीव भी करवा देते हो, मुझे भरोसा है तुम फिर से अचीव करवा दोगे। ठीक है, तो ये कर दोगे तो ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक, चलो सबसे पहला टॉपिक तुम करोगे स्क्रूगाज और वर्नियर कैलिपर, लिखते जाओ ध्यान से, या फिर पीडीएफ के लिए चाहिए तो लाइक कमेंट कर देना और केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो भी कर देना। दूसरा हमारा डायमेंशन, तुम कहोगे भैया एरर आपने क्यों डाला, एरर से क्वेश्चन लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, लगातार क्या 3 4 साल से पूछा जा रहा है, इस बार डायमेंशन से नहीं पूछा इसलिए मैंने पहले डायमेंशन को रखा है। ठीक है, एरर आप चाहो तो लास्ट में कर सकते हो। तो स्क्रूगाज वर्नियर कैलिपर डायमेंशन, फ्री फॉल, सॉरी ये फ्री फॉल करना आपको 42 नंबर पे, पहले पहला दूसरा आपने कर लिया डायमेंशन। तीसरा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा हाइट रेंज टाइम जो भी इक्वेशन होता है वो करना है। चौथा टॉपिक है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम चौथा टॉपिक है। ये सारी चीजें नहीं देखनी है अभी, बस लाइन से देखते जाओ। ठीक है, पांचवा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। छठवां है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सातवां है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी हाइट पे, ग्रेविटी डेप्थ पे, इक्वेटर पे, पोल पे। आठवां है रोलिंग मोशन, कहोगे भैया रोलिंग मोशन डिलीट हो चुका है, मैं कहूंगा बाबू पढ़ देना, जेईमेंस में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, नौवां है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में लगभग सारी चीजें पढ़ के जाना क्योंकि यार उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, 10वां है सरफेस टेंशन। 11वां है हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पे देखो 12वां वाईडीएससी। 13 नंबर है डिफ्रैक्शन। 14 नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, 15 नंबर है ऑर्गन पाइप और बीट्स, ऑर्गन पाइप और बीट्स एक साथ पढ़ना टॉपिक नंबर 15 में। ठीक है, 16 नंबर देखो कौन सा है, अभी सब यहाँ पे लिख के मैं लाया हूँ। 16 नंबर है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, मतलब आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, इन सब के वर्क डन कैसे होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, क्यू क्या होता है, टी क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है। ठीक, 17 नंबर पे आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इजकल टू एनआरटी, पीएम इजकल टू रो आरटी, पी स्मॉल एम इजकल टू रो अपॉन केटी। ये उसके बाद जो एनर्जी होता है, मीन एनर्जी, इक्विपार्टीशन एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीजें आपको करना है आइडियल गैस इक्वेशन में। आप मीन फ्री पाथ का भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, 17 हुआ। ठीक है, चलिए ये देखिए 18 नंबर पे आप करिएगा एलसीआर सर्किट। 19 नंबर पे करिएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर को डिटेल में करके जाइएगा, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, फिक्स है इस बार भी। ठीक है, 19 हुआ। 20 नंबर पे करिएगा लॉजिक गेट। 21 नंबर पे करिएगा डायोड, डायोड का मतलब सारे डायोड, जेनर डायोड पे स्पेशली फोकस करिएगा। जेनर डायोड के जो क्वेश्चंस होते हैं लोड रेजिस्टेंस वाले और वोल्टेज वाले, उसको देख के जाइएगा। ठीक, 21 नंबर पे डायोड हो गया आपका। ठीक है, 22 नंबर बाबू देखिए यहाँ पे, 22 नंबर भी मैंने लिख रखा है यहीं पे, आप देखिए नीचे। 22 नंबर में आप ये पढ़ लीजिएगा, मतलब सी इक्वल टू ई बाई बी, और जो डायरेक्शन क्या होता है, प्लस एक्स है, माइनस एक्स है, माइनस वाई, प्लस जेड, ये डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा 22 नंबर पे। 23 नंबर में बाबू देखिए क्या पढ़िएगा आप, देखिए यहाँ पे 23 नंबर में आप ब्रिज पढ़िएगा, बीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज,
24 नंबर में गैल्वेनोमीटर का ही पार्ट है मीटर और वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आप पढ़िएगा टॉपिक नंबर 24 में, मतलब 24 नंबर जब पढ़िएगा तो गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर तीनों एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है। ठीक है, 24 हुआ, ठीक है ना। 24 टॉपिक हमारे हो गए। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़िएगा, ये यहाँ देखिएगा 25 नंबर पे करिएगा लेंस, 26 नंबर पे करिएगा टेलीस्कोप, और यहीं पे आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाके तो ये देखिएगा मैंने डाल रखा है 27 नंबर में आपको करना है क्या, मैग्नेटिक फोर्स और मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है और मोशन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, आप वो करिएगा। 28 नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये यहीं से स्टार्ट होगा, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने जानबूझ के किया है, ठीक है। 28 नंबर होगा प्रिज्म और टीआईआर देखिएगा। और देखिए सबसे लास्ट में आपको कुछ मिक्स टॉपिक करना है, 28 के बाद 29, 30, 31, 32 जो है 40 तक, 45 तक। ऊपर आपको जब मैं पीडीएफ डालूंगा तो उसमें तो लिखा हुआ है, आप देख लो खुद ही, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग बस टारगेट पूरे करवा दीजिएगा, ठीक है। देखो मिक्स टॉपिक में क्या क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। मिक्स टॉपिक में आपको फॉर्मूले करने हैं, मिक्स में मतलब फॉर्मूले मतलब समझ रहे हो, जैसे बैंकिंग अब्रोड है, सर्कुलर मोशन है, तो इन दोनों के फॉर्मूले आपको पढ़ के जाना है। बैंकिंग अब्रोड में मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी क्या होती है, सर्कुलर मोशन में आप यहाँ पे देखोगे तो सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी टेंशन वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगी टेंशन वेलोसिटी, ये दोनों के आप फॉर्मूले पढ़ के जाएंगे। मैग्नेटिज्म में आप ये पढ़ के जाइएगा पैरा डाया फेरो काइम, मतलब पैरा डायो फेरो, फेरोमैग्नेटिज्म, क्यूरी, टेम्परेचर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये जो 10 मिनट की थियरी होती है आप पढ़ के जाइएगा। और वेव फ्रंट में जो वेव फ्रंट बनता है ना, हाइजेंस की थियरी, तो आप हाइजेंस की थियरी पढ़ के जाइएगा वेव ऑप्टिक्स में। ये तीनों चीज आपको एक्स्ट्रा करके जाना है मिक्स वाले टॉपिक में, ठीक है। दैट्स इट, इतनी ही चीजें हैं, और इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। 30 तक मैंने बता दिया, 15 टॉपिक और है इसमें जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है। जाओ अब पढ़ाई करो, आग लगा दो। बिफोर दैट, आग लगाने से पहले, बिफोर दैट, अगर तुमने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और लाइक और कमेंट वाला जो टारगेट है उसको अचीव करवा दो। पढ़ाई करो, मेहनत करने से ही होता है। सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर लेना। अगली वीडियो में केमिस्ट्री वाली डाल दूंगा, अगर केमिस्ट्री की भी तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट वाले सेक्शन में केमिस्ट्री जरूर टाइप कर देना, कमेंट कर देना कि भैया केमिस्ट्री वाली भी चाहिए, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। भरोसा रखो, एग्जाम के बाद तुम्हें खुद ही दिखेगा कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, और कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया, किस तरीके से तुमको जाना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।